जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष, महाराजगंज। भाइयों, हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदार भाई को ये पता है कि सहारनपुर में कैसा मीटिंग रखा गया। हर एक चौकीदार को, कोई भी ऐसा जिला नहीं है कि जो सहारनपुर की डंका हर जिले में ना बजी हो। सहारनपुर जैसा मीटिंग मैं आज तक न कभी देखा हूं, शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी चौकीदार भाई अब जागरूक हो चुके हैं। और हमारे राजेंद्र सिंह ठाकुर, चरण सिंह जी, राधे श्याम जी, आरिफ भाई, सचिन भाई, अनेक साथी हैं, गुलफाम भाई जी हैं, अयूब अली जी हैं, उमेश चंद्र बागपत से, देवता दिन यादव जी, रविंदर जी, प्रेम सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमन पासवान जी, सभी लोगों ने वहां पर आकर और चौकीदारों के जो हित में बात किए वह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मगर मैं देख रहा हूं कि अभी भी वैसे ही हालात बनी हुई है उत्तर प्रदेश के चौकीदारों की। मैं एहसानमंद हूं जो सहारनपुर के हमारे भाई हमें स्टेशन तक लेने आए और हम लोगों के खातिर बातिर में थोड़ा भी चूक नहीं किए। जैसे एक बड़े नेता का, अधिकारी का सम्मान होता है, ठीक उसी प्रकार सहारनपुर के लोगों ने, हम बाहर के लोगों का, जो अन्य जिलों से आए थे चौकीदार, उनका बहुत ही सम्मान आदर उन लोगों के द्वारा किया गया। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सहारनपुर में उस मंडल में मीटिंग किया गया, इसी तरह से हर एक मंडल वाइज मीटिंग रखा जाए और सभी चौकीदार भाइयों को एकजुटता के बंधन में लाया जाए। मगर बहुत ही बड़ी विडंबना यह है कि हमारे चौकीदार भाई तो एकत्रित अब होना शुरू कर दिए हैं। और वहां पर जब सहारनपुर में सभी लोगों ने स्वीकार किया कि अब हम लोगों को एकत्रित होकर कार्य करना है, देवता दिन यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमन पासवान जी, जब दोनों व्यक्ति आपस में एक पास में बैठे हुए मैं देखा, मुझे बहुत ही खुशियां अंदर से अंदर फील हुई कि ऐसे महान व्यक्ति आज एक मंच पे एक साथ में बैठे हुए हैं। तब तक तो वहां अच्छा लगा, लेकिन बाद में यह पता चला कि अब हमारे संगठन में फिर टुकड़े टुकड़े गैंग में बंटना शुरू कर दिए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे बड़े नेता लोग, आखिर क्या फायदा है चौकीदार भाइयों को गुमराह करने में। सही बात है, कहा गया है कि एक प्रदेश में दो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, तो एक मियान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। सोचने की बात है भाइयों। इसमें नेता लोग को, जितने भी हमारे अलग अलग अपनी यूनिटी बनाए हुए हैं, अपने संगठन को बनाए हुए हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग एक संगठन, एक बैनर के नीचे कार्य करिए और एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक ही प्रदेश अध्यक्ष हो और हर एक जिला में एक ही जिला अध्यक्ष हो, हर एक मंडल में एक ही मंडल अध्यक्ष हो। इस प्रकार से जब कार्य होगा तब सभी लोगों की एकजुटता में और मजा आएगा और एकजुटता बनाने में हम लोगों को थोड़ी भी दिक्कत और थोड़ी भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हमारे कुछ ऐसे चौकीदार भाई हैं, कुछ जो जिले लेवल के पदाधिकारी चुने गए हैं, इन लोगों को भी गलतियां मैं देखता हूं कि आती जाती रहती हैं।
इसमें गलती क्या होती है भाइयों कि हमारे चौकीदार भाइयों को इकट्ठा करके 20-20 रुपया, 50-50 रुपया जो चंदा वसूला जाता है, आखिर वो चंदा वसूल कर उस चंदे से होता क्या है। मैं मानता हूं संगठन चलाने के लिए पैसा लगता है, लेकिन उस पैसे का हिसाब तो होना चाहिए, एक डायरी तो होनी चाहिए कि फला व्यक्ति से मुझे 50 रुपया मिला, फला व्यक्ति से 20 रुपया मिला, 10 रुपया मिला। उसका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है कि 10-10, 20-20 रुपया जो भी चंदाएं आ रही हैं, इस चंदे से हम लोग जिले की कमेटी को आगे बढ़ा सकें। हमारे कुछ भाई कहते हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, मैं अपने जिले की बात करता हूं। मेरे जिले में संगठन दो क्यों हुए, क्यों दो जिलाध्यक्ष बनाए गए, इसका भी मूल कारण है दोस्तों। जब मैं अपने पुराने पदाधिकारियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करता था और मैं फिर देखा कि ये लोग हमारे चौकीदारों को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मांगकर मुकदमे के नाम पर मांगा गया और किसी चौकीदार भाई से मुकदमा में शामिल होने के लिए 2500, 3000 रुपया तक वसूला गया। लेकिन आज तक उस मुकदमे का आज तक किसी भाई को पता नहीं लगा कि मुकदमा कहां से कहां तक पहुंची। मैं कई भाइयों बहनों से पूछा कि जरा उनसे पूछिए कि ये जो पैसा दिया गया तो हमारे मुकदमे की बहस कब है, हमारी तारीखें कब पड़ी हैं, और तारीखें पड़ी तो बहस में क्या निकल के आया, क्या क्या वार्ताएं हुई, किसी को नहीं पता है। और राजू शुक्ला जी जो हमारे चौकीदार के हित के लिए 1486 और अन्य लोगों के लिए जो मुकदमा दायर किए हैं, लवकुश तिवारी जी और राजू शुक्ला जी के द्वारा 1486 का मुकदमा, वह मुकदमे की पैरवी सही ढंग से हो रही है, यह हम भी जानते हैं और हमारे उच्च अधिकारी पदाधिकारी वो भी जानते हैं। जहां तक अब उसी मुकदमे को लेकर सभी लोग दिखाना चाहते हैं, अपने मुकदमे की फोकस कर रहे हैं कि हमारे मुकदमे की बहस इस तारीख को है। लेकिन आप देखेंगे कि राजू शुक्ला के मुकदमे के वकील कोई और हैं और बाकी जितने लोग 2-4 लोग और लोग भी जुड़े हैं मुकदमे से, इन सभी लोगों का मुकदमे का वकील एक ही नजर आएंगे और राजू शुक्ला के मुकदमे के वकील अलग नजर आएंगे। और उसी पैरवी को लेकर चारों तरफ उत्तर प्रदेश में डंका बजा रहे हैं। हमारे राजू शुक्ला जी का डंका बज रहा है, लोग खुश हैं कि राजू शुक्ला अच्छे से मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जो राजू शुक्ला के पहले मुकदमे लोग किए हैं, अब उसी मुकदमे को लेकर ये लोग अपनी दिखा रहे हैं कि मेरा मुकदमा आगे चल रहा है, मेरे मुकदमे की बहस है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं सभी बातों में आप लोगों को मुकदमे की भी बात बता दिया और जो चौकीदार धरना दे रहे हैं, लोग नेता नगरी के चक्कर में मेरा नाम होगा, मैं महान रहूंगा, मैं नहीं समझता हूं कि आखिर उच्च पद ले लेने से फायदा ही क्या है। फायदा हमें कब मिलेगा, जब हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदार भाई लखनऊ इको गार्डन में 70,000 में से 40-50,000 यदि पहुंच जाते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि हमारे चौकीदार भाई का कार्य हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे संगठनों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाए और उसी संगठन के बैनर तले सभी हमारे उच्च पदाधिकारी कार्य करने का मनोबल उनका भी बढ़े
और हमारे चौकीदार भाइयों का भी बढ़े, तब जाके हम लोगों का कल्याण हो सकता है। इस तरह से हम लोग सोचते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरमन पासवान जी का मीटिंग है तो हम जाएंगे, देवता दिन यादव जी का मीटिंग है तो हम नहीं जाएंगे, और देवता दिन यादव जी के जो समर्थक हैं वो कहेंगे देवता दिन यादव जी का मीटिंग है तो हम जाएंगे, सुरेंद्र जी का मीटिंग है तो हम जाएंगे, और सुरमन पासवान जी का मीटिंग है तो हम नहीं जाएंगे। अनु त्रिपाठी जी मीटिंग करा रहे हैं, गंगाराम पासी करा रहे हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर आप लोग एक संगठन बना लीजिए और एक संगठन बनाकर आप लोग सभी चौकीदार भाइयों के हित में काम करिए और फिर आप चौकीदार भाइयों को हीरो बन जाएंगे, आपको लोग हीरो मानेंगे। लेकिन एकजुट होकर आप लोग कार्य करिए दोस्तों। अब ज्यादा कुछ कहने को नहीं रह गया है, सभी लोग मेरी बातों को समझ गए हैं कि अब चौकीदारों को गुमराह न किया जाए, मुकदमे के नाम पर न ठगा जाए, चंदे के नाम पर न ठगा जाए। चौकीदार भाइयों को एक ऐसा संगठन बनाया जाए, ऐसे जोड़ा जाए कि हमारे चौकीदार भाई समझ जाएं कि हमारे हित में ही कार्य हो रहा है और हम लोग एकजुट होकर संगठन को आगे बढ़ाएं, चौकीदार को हक और अधिकार दिलाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।